हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस छोटे से लेक्चर में। तो भाई लोग आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो भाई आपके लिए कुछ लेके भी आया हूँ। इतने दिन बाद आया हूँ तो जो देखकर आप यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों, तो मैं सही कह रहा हूँ कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर केमिस्ट्री का पूरा पेपर लीक करने वाला हूँ भाई। जो आप यहाँ पर देख के आए हुए हैं सही जगह पर आए हुए हैं। अगर सच में अगर केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन 25 दिन जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं, अगर इन दिनों में आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम से बाहर इसमें कुछ एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एग्ज़ाम की शाम पेपर उठा के देखिएगा और इस वीडियो के जो भी पॉइंट्स है उसको मिलाइएगा, फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने क्या कहा था और क्या आया है। ठीक, तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के लिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप इतना कर लीजिए, इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा पेपर लीक, तो भैया लीक तो सच में पेपर लीक होने वाला है आज केमिस्ट्री का 5 से 10 मिनटों के अंदर। तो जल्दी से मैं चलता हूँ, शुरू करता हूँ आगे का कार्यक्रम, और आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा देख के जाइएगा। 100% आपको यहाँ से पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। 70 में 70 नंबर की अगर पेपर आ रही है तो आप सब करके आएंगे, पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। तो सबसे पहले भैया हम आपके छोटा सा जो ईजी सा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ से शुरू करते हैं। तो उसमें देखते हैं जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो हम आते हैं इसमें, तो सबसे पहले हमको देखने का मिलता है SN1 अभिक्रिया क्या होती है। भैया इस पर लिखने के लिए आ जाएगा, पूरा डिस्क्राइब करिए, कैसे एक्सप्लेन करिए, विस्तार से बताइए। तो ये चीज़ आ जाएगी आपको SN1 अभिक्रिया पे। उसके बाद अगला टॉपिक SN2 अभिक्रिया। दोनों में से कोई ना कोई एक ना एक मतलब हर साल पूछा जाता है। तो ये तो आपको रट के, चाहे जैसे समझ के, जिस तरह से आप इन टॉपिक्स को याद कर सकते हैं याद करिए, बार बार लिखिए, चाहे जैसे पढ़िए उसको आप तैयार कीजिए। उसी तरह ऊर्ज रिएक्शन भैया हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो देखने को मिलेगा, कभी ऐसा नहीं होता कि ना पूछा जाए। उसी तरह आपका ऊर्ज रिएक्शन के बाद फिटिंग रिएक्शन हो जाता है, फिर ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, उसके दोनों भाई मिल जाते हैं। फिर आता है राइमर टीमन, ये सभी नेमिंग रिएक्शन है भैया, ये सभी आपको याद होना चाहिए। उसी के बाद हमारा आता है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन के बाद भैया क्या आ जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है एक रिएक्शन होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसी तरह आपका हो जाता है भैया स्मिट अभिक्रिया, ये भी नेमिंग रिएक्शन का आपका पार्ट है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी एक आपका नेमिंग रिएक्शन है। ये सभी इंपॉर्टेंट भैया 10 सालों के 5 सालों के पेपर छान मारे हैं, तब इन सभी टॉपिक्स को निकाले गए हैं। ऐसे नहीं मैं लिख दिया हूँ कि हाँ ये सब टॉपिक आए हैं। जाके आप यूट्यूब पे चाहे जहाँ हर जगह की वीडियो ढूंढ लेंगे, हर जगह से मैंने मतलब हर चीज़ को चेक करके पहले तब इन सभी टॉपिक्स को मेंशन किया है। कई साल के पेपर उठा के आप अंसाल्व उठाइए, विद्या अवतार कहीं से भी उठा लीजिए, वहाँ से सब कुछ मैंने चेक करके तब ये सब वीडियो पे इतना चीज़ मैं इसे खुला चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ भाई। और इसके बाद आपका आ जाता है गाटरमान कोच अभिक्रिया। गटर में गिर गया था भाई तो उसका नाम ही गाटरमान हो गया था। अब आता है हुंस डीकर अभिक्रिया। ये देखो भैया नाम कितने अजीब अजीब हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया। अरे बीकर रख लिए होते अपना नाम जब केमिस्ट्री में आए थे। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। लो ऐसे ऐसे नाम हैं इसमें, ठीक है भाई, पढ़ना है, सब याद करना है, एग्जाम में आएंगे, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, और उसके बाद आपका एक टॉपिक हो जाता है एल्कोहल एंड क्लासिफिकेशन। एल्कोहल फिनाल ईथर में जब आप एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं तो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल के क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसी तरह ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बायोमॉलिक्यूल थोड़ा मैं चैप्टर का सीक्वेंस नहीं ले पाया हूँ, ऐसे टॉपिक को खोज खोज के लिखता गया ना पेपर के अनुसार, तो फिर चैप्टर का सीक्वेंस नहीं बन पाया है। तो
तो ये देखिए टेस्ट वगैरह आगे ल्यूकास परीक्षण भैया हर साल पूछे जाने वाले ये सभी क्वेश्चन है। ये 3-4 टेस्ट जो आपके दिए गए हैं, ल्यूकास टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टैलेंट टेस्ट, मालिश टेस्ट। देखो भैया मालिश करवा रहा था तो वो बहुत मालिश करवाता था, जो साइंटिस्ट इस परीक्षण किया था ये परीक्षण, वो बहुत मालिश करवाता था भैया, इसलिए उसका नाम घर वालों ने मालिश रख दिया था। तो इसलिए इसके परीक्षण का नाम भी मालिश परीक्षण रखा गया, बहुत मालिश करवाया है भाई। इसके बाद आ गया हमारा हार्मोन। हार्मोन क्या होता है भैया? हार्मोन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। प्रोटीन क्या होता है भैया? प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड भैया क्या होता है? उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में डीएनए तथा आरएनए क्या होता है, डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, किसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, इसमें राइबोस शुगर होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्लोरोफॉर्म, ये देखिए प्रयोगशाला विधि, जैसे कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, उस रिएक्शन को आपको पहले भैया एक्सप्लेन करके थ्योरी लिखनी होगी, उसके बाद आपको उस रिएक्शन को भी लिखना होगा। तो ये प्रयोगशाला विधि भी आपको आनी चाहिए। 4-5 क्वेश्चन जो दिए हैं इसी में से आपको मिल जाएगा। जैसे एथाइल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथाइल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथाइल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है एमीन एंड डाइएजोनियम साल्ट वाला जो चैप्टर है आपका, वहाँ से एमीन के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी पूछ लेता है। और एक टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट तो है भाई, जल्दी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन IUPAC नेमिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना देगा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कि आपको 10th से पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बारी आती है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई 2 ही चैप्टर आपका है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक है D&F ब्लॉक। शायद और सभी चैप्टर जो हैं वो कट चुके हैं आपकी NCERT से। तो भैया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनाइड संक्रमण तत्व जो होता है, ये दोनों टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है। जो ये लैंथेनाइड संक्रमण तत्व होता है एंड ये लैंथेनाइड संकुचन, जिसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और लिगेंड क्या होता है भैया? लिगेंड की परिभाषा क्या होती है, लिगेंड किसे कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या कैसे निकालेंगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी कंपाउंड का, अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वर्नर का सिद्धांत क्या था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं भैया, BBT, और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी। ये दोनों तीनों सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आएगा। इसमें भी आपको IUPAC नेम लिखने के लिए आता है, जो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है उस नॉर्मल IUPAC की अपेक्षा। ये जो इनऑर्गेनिक की इधर IUPAC होती है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। कोऑर्डिनेशन की IUPAC थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। जब पेपर को उसको टफ बनाना होगा भैया, तो इन्हीं सब जगह से वो क्वेश्चन बनाएगा। अभी तो क्वेश्चन जब अच्छे लेवल का, बेसिक लेवल का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा है, तो फिर पेपर भी नॉर्मल आ रहा है। लेकिन जब उसको पेपर टफ बनाना होगा, तो ऐसे ऐसे टॉपिक से वो क्वेश्चन देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें आप देखेंगे भैया जिससे दुनिया डरती है, पूरे बच्चे बस इसी से डरे रहते हैं, जबकि है कुछ नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रटना पड़ता है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका कुछ नहीं है, बेसिक सब कैलकुलेशन है। खाली आप डरते हैं भैया, जो डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं है सबसे पहले। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो मोलरता ये सब चीज़ें ऐसे आपको सिखाऊंगा इतनी आसानी से, इसे चुटकियों में सवाल करेंगे आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, बाकी मैं फिर से नए फ्रेश वीडियो इस पर डालना शुरू करूंगा। आप अपना रिस्पॉन्स हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कैसे वीडियो डालना है हमें, ठीक। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता की परिभाषा, इसका यूनिट क्या होता है भैया, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। मोलरता क्या होता है, मोलरता का सूत्र क्या होता है, इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाएगा। मोल प्रभाज या मोल अंश, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्रासरण दाब जैसे हो गया भैया,
आसरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके बाद यहाँ हो जाता है विशिष्ट चालकता हो गया, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। तीनों में से एक ना एक तो हमेशा पूछा ही जाता है भैया। इसके बाद जो हो गया इलेक्ट्रोड विभव, जिसे कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट सब हैं। ईंधन सेल क्या होता है, उसके बाद अपक्रिया की वेग और अपक्रिया की कोट। भाई सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो मतलब एकदम आउट है, एकदम आउट है, जिसकी कोई मतलब कहा ही नहीं जा सकता कि ये नहीं आएगा। अपक्रिया की आवर्तता क्या होती है, वांट ऑफ फैक्टर, जो वांट ऑफ गुणांक हिंदी में कहते हैं आप, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, नर्नस्ट समीकरण, ये भी हर साल पेपर में देखने को मिलते हैं। ये सब मतलब इतना मैं छांट के लाया हूँ चीज़ों को कि आप पेपर उठा के देखेंगे तो किसी ना किसी सेट में हर साल पूछे गए हैं, ये कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। उसी तरह आपका नर्नस्ट समीकरण, फिर आर्हेनियस इक्वेशन जो हो गया, फिर उसके बाद कोलराउस का नियम हो गया, फिर फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है। तो भाई 21 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के आपके हो गए। फिर उसमें मैंने 10 क्वेश्चन मतलब 10 टॉपिक मैंने लिखा था किस में लिखा था, इनऑर्गेनिक में। उसके बाद ऑर्गेनिक में कितने लिखे थे मैंने, 30 टॉपिक। तो कितने आपके हो गए, लगभग 61 टॉपिक हो गए। इन 61 टॉपिक के बाहर भाई पेपर नहीं मिलेगा। अगर एक आध क्वेश्चन कहीं आ भी जाता है तो इतना आप साल भर पढ़े हुए हैं कि आप एक क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं कर सकते हैं। आपने क्या पढ़ा है साल भर। बाकी मैं गारंटी लेता हूँ कि पेपर इतने से अगर इसके अंदर आएगा तो आप पूरा पेपर अच्छे से करके आएंगे, इस चीज़ की तो फुल गारंटी है। लेकिन कब, जब इतने चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब। मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। करना आपको है, पेपर आपको देना है, लिखना आपको है, पास आपको होना है, टॉप आपको करना है, तो सब कुछ आप ही को करना है। मैं बस थोड़ा एक माध्यम हूँ, आपको थोड़ी सी मदद कर देता हूँ बीच में आके, तो आप मेरी भी मदद कर दीजिए भाई। मैं थोड़ा फर्जी कम बोल पाता हूँ सबकी तरह, वो आग लगा देना, जिंदा जला देना, वो सब बोल नहीं पाता हूँ थोड़ा, तो इसीलिए मैं मार खा जाता हूँ, थोड़ा मैं वायरल कम हो पाता हूँ। तो बाकी आप सबके हाथ में है कितना वायरल करेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो को प्यारा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।